Good morning, class 8. This is our second video of chapter number 13. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जैसे कि हमने पढ़ा कि जो पांडव थे उनको वनवास दिया गया था, ठीक है, और वो अपना वनवास कंप्लीट करने के लिए गए हुए थे वन में, और वो घूम रहे थे, ठीक है। तो उनको वनवास क्यों दिया गया था? बिकॉज वो एक गेम में हार गए थे। गैम्बलिंग एक गेम उन्होंने खेला था कौरव से, और वो उनसे हार गए थे, ठीक है, इसलिए उनको वनवास दिया गया था। और वो वन में जाते हैं, वहाँ पर घूम रहे होते, तभी उनको प्यास लगती है। फिर क्या होता है, मतलब सबसे पहले युधिष्ठिर जो है वो नकुल को भेजता है पानी ढूंढने के लिए, और वो वापस नहीं आता। फिर नकुल को ढूंढने के लिए कौन जाता है? नकुल को ढूंढने के लिए अर्जुन को भेजता है। फिर अर्जुन भी वहाँ से वापस नहीं आता उसको। फिर थोड़ी देर बाद वो भीम को भेजता है युधिष्ठिर, और फिर जो भीम है वो भी वापस नहीं आता, ठीक है। फिर युधिष्ठिर को ये फील होता है कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई परेशानी है, तभी ये लोग वापस नहीं आए अभी तक, ठीक है। आगे हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ही फॉलोड द बर्ड क्राइज। अब युधिष्ठिर जो है वो मतलब उनको लगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो सीरियस हो गए थे उसको लेकर कि मतलब ये लोग जो है वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ही फॉलोड द बर्ड क्राइज एंड केम टू द लेक। अब जो युधिष्ठिर है वो भी क्या करते हैं, वो बर्ड्स की आवाज़ सुनते हुए कहाँ पर आते हैं? लेक के पास आते हैं। ग्रीफ वॉश्ड ओवर हिम व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर बॉडीज। और वो मतलब वो बहुत देख के चौंक जाते हैं, उनकी बॉडी जो है बिल्कुल शिविर हो जाते हैं। वो देखते हैं कि जब अपने भाइयों की बॉडीज को वहाँ पर पड़ा हुआ देखते हैं। टीयर्स बिगिंस टू रन डाउन हिज फेस। उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ही एम्बेरेस्ड द डेड बॉडीज ऑफ देयर यंगर ब्रदर्स। वो अपने मतलब यंगर जो उनके भाई हैं, छोटे भाइयों की बॉडीज देखते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। वो रोने मतलब उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। बट कुड हैव किल्ड यू माई डियर ब्रदर्स। तुम्हें किसने मारा मेरे प्रिय भाइयों? ही मर्डर्ड हगिंग भीम। ओ ही ममड मतलब वो भीम को हग करते हुए ममड करते लाइक ओ अर्जुन द गॉड्स हैड प्रोवेस्ड दैट you didn't regain the kingdom. How can you lie died? तुम मतलब तुम्हें तो अपना अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हें तो अपना किंगडम संभालना है, तुम ऐसे कैसे मर सकते हो? माई भीम what creature could have killed you whom no man or demon could defeat? भीम को बोलते हैं कि तुम्हें किसने मार दिया? तुम्हें तो कोई इंसान भी नहीं मार सकता। ये वो मतलब ऐसे बोलते हैं वो, और वो रोना शुरू कर देते हैं। बट हिज थ्रस्ट रोज बियॉन्ड हिज ग्रीफ एंड ड्रॉप हिम टू द वाटर। मतलब उनको भी बहुत प्यास लगी होती है, तो वो क्या करते हैं, मतलब अपना दुख थोड़ा सा कम करते हुए, मतलब दुख हो रहा होता है उनको, पर वो सोचते हैं कि पहले मैं पानी पी लेता हूँ, अपनी प्यास जो है वो बुझा लेता हूँ, ठीक है। वो जाते हैं और ही स्टॉप डाउन टू टेक सम वाटर इन हिज हैंड्स। मतलब वो अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेने जाते हैं। द वॉइस सेड डोंट ड्रिंक दिस वाटर सन ऑफ कुंती अनलेस यू आंसर माई क्वेश्चंस और यू विल सफ़र द सेम फेट एज योर ब्रदर्स। वहाँ से तभी वो आवाज़ दोबारा से रिपीट होती है कि ये पानी मत पीना कुंती के बेटे, मतलब जब तक तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे देते हो तब तक तुम ये पानी मत पीना, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है। दे डिड नॉट लिसन टू माई वर्ड्स एंड सो दे डाइड। और वो मेरे वर्ड्स को नहीं उन्होंने मेरे वर्ड्स को नहीं सुना, उन्होंने मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, उन्होंने बिना क्वेश्चंस का आंसर दिए ही पानी पीने की कोशिश की और वो इसलिए मर गए। युधिष्ठिर लेट द वाटर ट्रिकल डाउन एंड लुकिंग अप सॉ अ क्रेन इन द शैलोज। अब ये जो युधिष्ठिर है वो क्या करता है, मतलब वो पानी को वापस नीचे पानी में डाल देता है, और वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, वहाँ पर उसको क्या दिखते हैं? क्रेन दिखते हैं। ही सेड टू हिम, वो उनको बोलता है आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम यू, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। यू आर नो क्रेन। आर यू वन ऑफ द मरट्स और रुद्राज। मतलब वो उनसे पूछता है, बोलता है कि मुझे पता है तुम क्रेन नहीं हो, तुम कौन हो? तुम मराठास हो कि रुद्रो? नो वन शॉट ऑफ द गॉड कुड हैव किल्ड माई पावरफुल ब्रदर्स। कोई भी मतलब मेरे इतने पावरफुल भाइयों को, मतलब इतने शक्तिशाली भाइयों को नहीं मार सकता। द क्रेन कुक्ड एंड आई हिम एट हिम एंड सेड कामली। जो क्रेन है वो उनको एक
अपनी आइज से एक आँख उनको अपनी मतलब देख उन एक आँखों से अपनी देखती है और बोलती है, आई एम अ यक्ष, मैं एक यक्ष हूँ, एंड आई हैव किल्ड योर ब्रदर्स, और मैंने तुम्हारे भाइयों को मारा है। एज द वर्ड्स लेफ्ट हिज माउथ इट चेंज इट फ्रॉम टू दैट ऑफ द टारिंग यक्ष विद ब्लेजिंग आइज एंड द वॉइस एज डीप एज द roar of the monsoon clouds. Answer my questions and then you may drink from my lake. तुम मेरे क्वेश्चन, हाँ मैं यक्ष हूँ, मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है, ठीक है, तुम मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो और उसके बाद तुम मेरे लेक में से पानी पी सकते हो। युधिष्ठिर से, अब युधिष्ठिर कहता है, आई डोंट कोवेट योर पोजेशन बट आस्क, आई शेल आंसर्स एज बेस्ट एज आई कैन। ठीक है, तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें परफेक्ट आंसर तो नहीं दे पाऊँगा, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से दूँ, ठीक है। अब यक्ष जो है वो उससे क्वेश्चन पूछता है, द यक्ष सेड व्हाट मेक्स अ मैन लर्न, मतलब एक आदमी को कौन सिखाता है। युधिष्ठिर अपना रिप्लाई करता है, स्टडी ऑफ द स्टडीज, मतलब जो हमारे वेद पुराण वगैरह होते हैं, मतलब पढ़ाई जो होती है वो एक मैन को सिखाती है, मतलब अच्छी बातें या जो भी चीज़ें होती हैं वो सिखाती हैं, ठीक है। यक्ष, व्हाट इज ऑफ वैल्यू ऑफ दोज हु सॉ, मतलब किस चीज़ की वैल्यू की जाती है, जो बोया जाता है किस चीज़ की वैल्यू की जाती है, तो वो क्या होता है, बीज, सीड, ठीक है। युधिष्ठिर ने आंसर किया यक्ष। व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल दोज हु कल्टिवेट, अब किसी भी चीज़ को कल्टिवेट करने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया रेन, यानी कि वर्षा। यक्ष, व्हाट इज द डिविनिटी ऑफ द क्षत्रियाज, अब क्षत्रियाज का मेन जो होता है, मेन चीज़ क्या होती है, मतलब उनकी पहचान, एक तरह से पहचान क्या होता है, क्षत्रियाज कौन होते हैं, जिसके पास वेपन्स होते हैं, मतलब उनकी पहचान क्या होती है, उनके वेपन्स, उनके हथियार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं वो, व्हाट इज द हैवियर देन द अर्थ, अर्थ से ज़्यादा हैवियर क्या है यहाँ पर, मतलब अर्थ से ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है, तो युधिष्ठिर आंसर करता है मम्मी, यानी कि मदर। यक्ष, व्हाट एक्ट ऑफ देयर मेक्स देम पायशियस एंड व्हाट एक्ट इम्पायशियस, मतलब क्या चीज़ है जो उनको पवित्र और अपवित्र बनाती है, तो युधिष्ठिर रिप्लाई करते हैं सेक्रीफाइस टू द गॉड्स, मतलब सेक्रीफाइस, अगर हम भगवान के लिए किसी चीज़ का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन्हें मान रहे हैं अच्छी तरह से, तो वो उन्हें पवित्र बनाती है। एंड रिफ्यूज़ल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ टू एनी बीइंग, और अगर हम किसी भी किसी भी देखो उन्होंने आंसर क्या दिया, सेक्रीफाइस टू द गॉड्स मेक्स देम पायस, मतलब जो लोग अपने मतलब अपना कंफर्ट जोन नहीं देखते, अब सेक्रीफाइस करते, अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो भगवान उन्हें क्या बनाते हैं, उन्हें पवित्र बनाते हैं। और रिफ्यूज़ल ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब जो सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं, अपने लिए कंफर्ट जोन देखते हैं, और वो उनको क्या बनाते हैं, और किसी की हेल्प नहीं करते, ठीक है, किसी और के बारे में नहीं सोचते, किसी की प्रोटेक्शन के बारे में नहीं सोचते, तो उनको भगवान क्या बनाते हैं, अपवित्र बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वट इज़ मोर नम्यूरियस देन द ब्लेड्स ऑफ ग्रास, मतलब कि ग्रास जो घास होती है उससे भी ज़्यादा नंबर में क्या होता है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है, जैसे घास होती है उसको आप गिन तो सकते नहीं हो, राइट, मतलब कितनी सारी घास होती है उसको कैसे गिनोगे, तो यक्ष ने क्वेश्चन क्या किया उनसे कि उससे भी ज़्यादा, ब्लेड्स ऑफ ग्रास से भी ज़्यादा क्या होता है, तो युधिष्ठिर उसको आंसर करते हैं थॉट्स, यानी कि किसी भी इंसान की सोच, किसी इंसान की सोच को हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, मतलब किसी की भी सोच, लाइक आप सोचो कि आपकी जो सोच है वो गिन सकते हो, आप नहीं गिन सकते ना, तो फिर ये ब्लेड्स ऑफ ग्रास से भी ज़्यादा क्या है, हमारे थॉट्स, ठीक है। व्हाट फ्लाइज फास्टर देन द विंड्स, और हवा से भी तेज़ क्या उड़ता है, हवा से भी तेज़ क्या चलता है, यक्ष उनसे पूछते हैं, तो युधिष्ठिर रिप्लाई करते हैं माइंड, क्या चलता है, माइंड, मतलब हमारे दिमाग, ठीक है। व्हाट डज नॉट
क्लोज इट्स आइज वाइल स्लीपिंग। और कौन है ऐसा जो सोते समय अपनी आंखों को बंद नहीं रखता? कौन है? फिश। युधिष्ठिर रिप्लाई करते हैं फिश। कौन है वो? मछली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यंग्स का, व्हाट इज विदाउट हार्ट? अब ये बताओ कि बिना दिल के कौन होता है, मतलब ऐसा कौन है जिसके पास दिल नहीं होता? तो युधिष्ठिर उनको रिप्लाई करते हैं स्टोन, यानी कि पत्थर। पत्थर के पास दिल नहीं होता। यक्ष, व्हाट डज नॉट मूव आफ्टर बर्थ? अब जन्म लेने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ है जो हिलती डुलती नहीं है, मूव नहीं करती? तो वो क्या है? एन एग, अंडा। जैसे कि आपने देखा होगा कि भी बर्ड जो है वो अंडा जब देते हैं, जैसे अपने बेबीज देते हैं, तो वो एग के अंदर होते हैं, बट वो तुरंत जब उनका बर्थ होता है उसके बाद वो मूव तो नहीं करते ना, वो थोड़े से टाइम पीरियड के बाद जब वो अंडा क्रैक होता है तब वो मूव करते हैं, राइट? तो फिर क्या है वो चीज़? एग। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ एन एग्जाइल? वनवास के दौरान मतलब तुम्हारा फ्रेंड कौन होता है? जरूरी नहीं है कि मतलब आप कहीं जा रहे हो तो लाइक आप वनवास कर रहे हो या कुछ भी, आप कहीं जा रहे हो तो उस टाइम पे आपका फ्रेंड कौन होगा? जो कि आपके साथ होगा, ना कि कोई अपने घर में बैठा है तो वो फ्रेंड नहीं होगा उस टाइम पे। आपका फ्रेंड उस टाइम पे कौन होगा? जो आपके साथ होगा, ठीक है, उसका कंपेनियन। व्हाट इज द फ्रेंड ऑफ द मैन अबाउट टू डाई? अब वो पूछते हैं कि मतलब मैन का ऐसा कौन सा फ्रेंड है मरने से, मतलब मरने के साथ जो फ्रेंड है वो ऐसा कौन है? तो वो उसको रिप्लाई करते हैं चैरिटी, ठीक है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ द सिक? अब बीमारों का फ्रेंड कौन है? बीमार जो होते हैं उनका फ्रेंड कौन है? बीमारी का दोस्त कौन है? तो डॉक्टर। वट लिव्स अलोन? अब अकेले, यक्ष उनसे क्वेश्चन करते हैं कि अकेले कौन रहता है? तो वो रिप्लाई करते हैं सन, सूरज जो है वो अकेले रहता है, ठीक है। यक्ष, वट इज़ द रेमेडी अगेंस्ट कोल्ड? अब ठंड के अगेंस्ट, मतलब ठंड से बचने का उपाय क्या है? तो युधिष्ठिर जो है वो उनको रिप्लाई करते हैं फायर, आग। आग जो है वो ठंड से बचने का उपाय है, ठीक है। क्लास अभी हम अपना चैप्टर यहीं तक पढ़ते हैं, आगे का चैप्टर अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।